यह कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हल्दी घाटी का वो दृश्य जहां चेतक ने अपने स्वामी की रक्षा के लिए वो ऐतिहासिक छलांग लगाई, वीरता और वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल है। जैसा कि आपने इस महागाथा को शब्दों में पिरोया, चलिए मैं इस कहानी के उस हिस्से को विस्तार देता हूं जहां प्रताप ने महलों का सुख त्याग कर घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। अरावली की कंदराओं में संघर्ष का नया अध्याय। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगल सेना को लगा था कि प्रताप टूट चुके होंगे, लेकिन मेवाड़ का वो शेर अभी घायल था, हारा नहीं था। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों को अपना ठिकाना बनाया। कठिन जीवन, महलों में रहने वाले राजा अब गुफाओं में सो रहे थे। उनके पास न सेना थी, न धन। कहा जाता है कि कई बार उनके परिवार को घास की रोटियां खाकर दिन गुजारने पड़े। भीलों का साथ इस कठिन समय में स्थानीय भील जनजाति प्रताप की सबसे बड़ी शक्ति बनी। उन्होंने अपनी छापामार युद्ध, गेरिल्ला वॉरफेयर तकनीक से मुगल चौकियों की नाक में दम कर दिया। भामाशाह का त्याग। जब मेवाड़ की स्वतंत्रता की लौ बुझने वाली थी, तब दानवीर भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति प्रताप के चरणों में रख दी। इस धन से प्रताप को फिर से सेना खड़ी करने का बल मिला। दिवेर का युद्ध, विजय का पुनरागमन। प्रताप ने हार नहीं मानी और 1582 में दिवेर का युद्ध लड़ा। यह युद्ध प्रताप की रणनीतिक जीत का प्रतीक बना। कर्नल टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। इसके बाद उन्होंने एक एक करके अपने खोए हुए किलों को वापस जीतना शुरू किया। जब तक सांस है, तब तक मेवाड़ की मिट्टी किसी गुलाम के कदमों तले नहीं दबेगी। महाराणा प्रताप का जीवन केवल युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि यह अदम्य साहस और नैतिकता का पाठ है। उन्होंने दिखाया कि संसाधन कम हो तो भी संकल्प के बल पर साम्राज्य से टकराया जा सकता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी के किसी विशिष्ट पात्र जैसे भामाशाह या भीलू राणा के योगदान पर अधिक विस्तार से चर्चा करूं?